अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आपके क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लेमन के पौधे के ऊपर आपने सितंबर या अक्टूबर के अंदर कौन से 4 से 5 काम करने हैं जो आपके पौधे को फूलों से फलों से भर देंगे। आपके फूलों का जो मसाला है कि गिर जाते हैं या फल के अंदर तब्दील नहीं होते या फल छोटा रह जाता है, इंशाल्लाह आप ये पूरी वीडियो देखें, मुकम्मल वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करें आप किस शहर से, किस मुल्क से, किस कंट्री से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। तो मैं दोस्तों चलो शुरू करते हैं वीडियो। जैसे आप देख सकते हैं ये सितंबर का महीना है, आज 6 तारीख है और आप देख सकते हैं कि अभी मौसम गर्मा का फल तकरीबन ख़त्म हो चुका है, मौसम सरमा का फल इसको लगना शुरू हो चुका है। ये देख सकते हैं छोटे छोटे लेमन बन भी रहे हैं। तो इस मौसम के अंदर नई शाखें निकलती हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये नई शाखें निकली हुई हैं। जो इससे पहले निकली हुई हैं उनको फल भी लग रहा है, यानी जो पुरानी शाखें नीचे पुराने वाली है, ऊपर इसको नई शाखें आ रही हैं। नई शाखों के ऊपर भी आप देखें फूल अभी इंशाल्लाह इसको निकलेंगे। तो आपने इसको सबसे पहला ये काम करना है, इसको खाद हर 15 से 20 दिन के बाद ज़रूर देनी है। अगर आप इसको खाद नहीं देंगे तो आप के जो फूल हैं वो गिर जाएंगे, क्योंकि जब ये फूल निकलते हैं फल छोटा छोटा होता है, इसको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि पहले तो ये खाली था, अभी इसको फूल निकल रहे हैं, फल बन रहा है। अगर आप उसको खाद नहीं डालेंगे, उनकी नशोनुमा अच्छी नहीं होगी, उसकी खुराक पूरी नहीं होगी, तो उसको विटामिन पूरे नहीं मिलेंगे, तो लामहला आपके जो फूल हैं वो गिर जाएंगे या फूल फल के अंदर तब्दील नहीं होंगे। ये छोटे छोटे आपका ये मसला होता है कि छोटे छोटे जब इतने इतने होते हैं तो ये फूल गिर जाते हैं या छोटा फल भी गिर जाता है। तो हर 15 दिन के बाद इसको खाद दें। खाद कौन सी देनी है? आप इसको दे सकते हैं DAP दे सकते हैं या NPK दे सकते हैं या वर्मिंग कंपोस्ट दे सकते हैं, ली कंपोस्ट दे सकते हैं, या आप फूलों का, फलों का या सब्ज़ियों का जो कचरा होता है वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। केले के छिलके डाल सकते हैं, सेब के छिलके डाल सकते हैं, जो भी आप घर के अंदर फल लेकर आते हैं वो इसके अंदर डाल सकते हैं। वो उसको आप लिक्विड बना के डाल दें या ठोस डाल दें, जिस तरीके से भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो हर 15 से 20 दिन के बाद ये ज़रूरी है, वरना आपके फूल गिर जाएंगे और फल के अंदर तब्दील नहीं होंगे और ना ही आपके फल का साइज़ इंक्रीज़ होगा, बड़ा होगा। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह 2 4 6, ये छोटी सी चांदी के ऊपर 6 पीस लगे हुए हैं। इधर भी देख सकते हैं आप माशाल्लाह ये फूल गिरे भी नहीं और फल के अंदर तब्दील भी हो रहे हैं। इंशाल्लाह जब इसको आप खाद डाल देते जाएंगे तवातर से, तो ये इसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा। दूसरा काम आपने ये करना है, इस मौसम के अंदर जो है ना बटरफ्लाई अंडे दे जाती है, तो फिर वो ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आपको, तो ये इसके ऊपर कीड़े मकोड़े से काले काले से जो है ना वो काले चीने वो बन जाते हैं। तो आपने उनको ज़रूर रिमूव करना है, वरना आपके जो पत्ते हैं वो सारे नई शाखें निकलने वाली सारी की सारी वो खा जाते हैं, पत्ते आपके खा जाते हैं और आपका जो पौधा है वो कोना मोना यानी गंजा हो जाएगा, सारे पत्ते आपको खा। उसको आप स्प्रे कर सकते हैं या वो पत्ता रिमूव कर दें या आप उसको चुटकी बजा के नीचे फेंक सकते हैं। 2 काम हो गए। तीसरा काम यह है कि अगर आपके पत्ते को लीफ कर्ल है, जैसे आप देख सकते हैं ये पत्ता मुड़ा हुआ है, कोई कोई पत्ता इसके अंदर, या तो इसको आप स्प्रे करते हैं या इस तरीके से आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए ये रिमूव कर दिए, या तो रिमूव कर दें, क्योंकि अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे तो फिर वो आगे फैल जाता है। 3 काम हो गए। चौथा काम आपने ये करना है कि इसको ऐसी जगह के अंदर लगाएं पौधे को जहाँ पे धूप 6 से 8 घंटे ज़रूर पड़ती हो। 6 से 8 घंटे धूप इसको ज़रूरी है, क्योंकि ये स्ट्रीस फल हैं, धूप ना हो, इनको धूप ना मिले तो फूल फल गिर जाते हैं, इनका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता। तो अगर आपने गमले के अंदर लगाया
तो फिर आप गमले को उठा के शेडी एरिया से धूप वाली जगह के अंदर रखें, क्योंकि अभी जूं जूं सियाल आएगा, सर्दी आएगी, तो धूप भी कम होती जाएगी। तो लिहाजा धूप इसको ज़रूरी है, इसको फल को बढ़ने के लिए। सबसे अहम काम जो है वो ये है कि पानी का आपने ख्याल रखना है। दो तरह का, अगर आपने मेरी तरह ज़मीन के अंदर लगाया तो फिर आप ये जो इसका बेड है ना, इसको आप ऊंचा कर दें मट्टी डाल के। ये देखें, ये है इसकी हमवार सतह, ठीक है, इधर ले सकते हैं, ये इसकी हमवार जगह। ये देख लीजिए जनाब, इधर मिर्चें भी लग रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं। ये मिर्चें भी मैंने ऊपरी जगह पे लगाई ताकि पानी जमा ना हो। ये देख लीजिए, सुरख मिर्चें लग रही हैं, बेहतरीन। तो इसके अंदर आप मट्टी डाल के इसका बेड ऊंचा कर दें ताकि इसके अंदर पानी जमा ना हो। अगर आपने गमले के अंदर लगाया तो फिर गमले के अंदर पानी ना जमा होने दें, उसको पानी को बाहर निकाल दें, टेढ़ा करके रख दिया करें ताकि बारिश का पानी जमा ना हो। क्योंकि अगर पानी ज़्यादा लगेगा तो फिर आप देखेंगे कि इसको फल जो लगता है, फूल लगता है, वो सारे गिर जाते हैं, डैमेज हो कर गिर जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर पानी इसको ज़्यादा लगे तो फिर इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स जो हैं, वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपने पानी का भी ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा भी नहीं देना। और वैसे भी अभी मौसम चेंज हो रहा है तो इसको पानी की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ये 4 से 5 चीज़ें आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका जो पौधा है वो हेल्थी होगा, बेहतरीन होगा, फल भी अच्छा बनेगा, फल गिरेगा भी नहीं, फूल भी नहीं गिरेंगे, और उनके जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।